आप सभी को अभिवादन। जय श्री राम। मैं प्रोफेसर आचार्य नीलेश शर्मा आपके बीच एकादशी व्रत के महत्व और उसके वैज्ञानिक पक्ष को रखने के लिए आया हूँ। हम सभी सनातनी धर्मावलंबी बंधुओं निश्चित रूप से महीने की दोनों एकादशी, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी आनंदपूर्वक रहते हैं और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। आप जानते हैं कि एकादशी तिथि के दिन तो अन्न आदि तो स्वीकार करना ही नहीं है। फलाहार लेकर के सनातनी बंधु व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन फलाहार तो दूर की बात जल भी नहीं लेते, इसलिए उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। साल भर की सबसे बड़ी एकादशी भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की एक और कृष्ण पक्ष की एक, ऐसी दो एकादशी महीने में पड़ती है और हम सब उसको आनंद से रहते हैं। इसके सैद्धांतिक पक्ष को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन संपूर्ण संसार का पाप अन्न में आ जाता है, इसलिए उस दिन तो किसी भी जनमानस को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप इस पक्ष को मानते हैं तो देखेंगे कि अन्न का भोग उस दिन देवालय मंदिरों में नहीं लगाया जाता। हम सब अन्न ग्रहण नहीं करते, फलाहार से ही व्रत पालना करते हैं। यहाँ पर बातें आती एकादश। हमारा शरीर, हमारा कंप्लीट बॉडी, हमारा संपूर्ण शरीर 11 इंद्रियों से युक्त है। मुख्य तो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और इन सब के अधिपति के रूप में एक मन को माना है। तो इस प्रकार से 11 इंद्रियों से युक्त हमारा शरीर है। चंद्रमा मनसो जाता। अब इसमें इन इंद्रियों में मन को इंद्री माना गया है। 10 इंद्रियों का राजा मन है और मन को चंद्रमा से युक्त माना गया है। अर्थात चंद्रमा से जिसका जन्म हो उसे मन कहते हैं। हमारा मन बहुत चंचल होता है। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं, ऐसे हमारे मन में भी विचार बहुत जल्दी बदलते जाते हैं और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा से प्रेरित होकर के हमारा मन रहता है। जब कभी भी शुक्ल पक्ष आता है और चंद्रमा की किरणें बढ़ती हैं, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, तो व्यक्ति की उत्साह, उमंग और कार्य करने की क्षमताओं में भी परिवर्तन होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे अमावस्या निकट आती है तो व्यक्ति का उत्साह थोड़ा कम होता है, थोड़ा सा नीरस सा अनुभव करता है। ये चंद्रमा की कलाओं के आधार पर हमारे मन पर पड़ने वाला प्रभाव है। ऐसे ही जब ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो दोनों पक्ष की एकादशी तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा का अंतर 120 अंश का होता है। सूर्य और चंद्रमा 120 अंश की दूरी पर आपस में रहते हैं, तो उस समय दोनों का प्रभाव धरती लोक पर अर्थात हम मनुष्यों पर पड़ता है। जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, इसी प्रकार जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि में हम देखते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के जल तत्व को भी सूर्य और चंद्रमा की इन स्थितियों में परिवर्तन होता है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों 120 अंश के अंतर में आ जाते हैं तो शरीर की प्राकृतिक परिवर्तन स्थितियां होती हैं। ये संपूर्ण संसार में होता है। तो हमारा शरीर, और हमारे शरीर में 60 से 70% जल है। तो जब समुद्र में ज्वार और भाटा आ सकता है तो हमारे शरीर के भीतर रहने वाला जल तत्व कैसे प्रभावित नहीं होगा, प्रश्न है। विचार करिए। और अन्नम वै प्राणाः, अन्न में प्राण निहित हैं। कहा जाता है कि अन्न का आप जैसा सेवन करेंगे वैसे शरीर में विकृति और पोषक का भाव बन जाता है। इसलिए इन स्थितियों में शरीर में कुछ अंतर भी आते हैं। हमारे मन में प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, हमारे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, शरीर की स्थितियों में परिवर्तन होता है। इसलिए हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऋषि मुनियों ने एकादशी को निराहार रहने की बात कही। इसलिए कही कि सूर्य और चंद्र का जब
अंतर आएगा 120 अंश का, उस समय धरती लोक के वासी में मनुष्य जो बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ हैं, तेज हैं, वो जान ले कि शरीर को इस समय खान पान नहीं कराना है, शरीर को लंघन करना है, खाली पेट रखना है, तो फिर शरीर का ग्रोथ भी होगा, अर्थात हम मन से स्ट्रांग होंगे। देखेंगे आप आगे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या आती है, तो इस समय हमारा मन बहुत स्ट्रांग होगा और शरीर में जल तत्व की स्थिति होने से हमारा शरीर रोग प्रतिकारक क्षमताओं से युक्त होगा, बीमारी नहीं आएगी और हमारी सूर्य की कृपा आत्मा के रूप में हम अपने निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। ये हुआ सैद्धांतिक ज्योतिषी पक्ष एकादशी व्रत को लेकर के। और भगवान नारायण ने हम सबके लिए क्या कहा कि सारा पाप अन्न में आ गया, मतलब यानी कि शरीर को डिटॉक्स करना है, शरीर में विष को हटाना है, तो एकादशी तिथि के दिन शरीर में अन्न नहीं जाना चाहिए, तभी आपका शरीर अच्छा रहेगा। ऐसे सिद्धांतों के साथ, ऐसे ज्योतिषी विचारों के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन धर्मियों के लिए व्रत पर्वों का निर्धारण किया बंधुओं। तो आइए संकल्प लेते हैं आज से कि हर एकादशी हम अन्न नहीं खाएंगे। जय श्री राम।